Audio Jungle. व्यापारी आदरणीय चंदन सेठी जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारे मैं भावनगर से आए बजरंगी शर्मा जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो शीघ्रता से आए स्वागत करें। आमंत्रित करूंगा कि वो शीघ्रता से आए और ये थोड़ा पीछे अरे हमें ना पीछे करो भैया। अच्छा भैया जी कृपया वो मंच पर आए। नगर की महिला मोर्चा की अध्यक्षा आदरणीय करने का अध्यक्ष भाई सुभाष गुप्ता जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो नौगवा के व्यापार मंडल के मंच का स्वागत करें। भाई अनुराग गुप्ता जी इधर मत आप सभी लोग शीघ्रता से आते रहेंगे। जोर से बोलो मुकुंद मिश्रा। हमारे गोला की धड़कन हमारे खतीले विधायक माननीय रविंद्र जी, हमारे बड़े भाई शुक्ला जी जो कि चेयरमैन यहाँ कह रहे हैं, सम्मान मंच हमारे जिला के बड़े भाई हमारे राम मथुर जी, आदरणीय संचालक महोदय जी, सबसे पहले क्योंकि मैं झांसी से आया हूँ तो महारानी लक्ष्मीबाई जो कि हम सभी की प्रेरणा स्रोत हैं, नारियों की प्रेरणा स्रोत हैं, इस भारतवर्ष की प्रेरणा स्रोत हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय बड़े भाई मुकुंद मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित इस गोलगप्पे आपके सामने है जिसमें उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व आदरणीय बड़े भाई मुकुंद मिश्रा जी कर रहे हैं। ये पंडित जी का लगाया हुआ बट वृक्ष है। निश्चित ही पंडित जी ने बहुत संघर्ष किया, उस संघर्ष का फल आज सभी व्यापारी उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कमियां हमारे भाई मीडिया प्रभारी जी ने गिनाई है तो निश्चित ही सम्मान भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश भ्रमण के लिए निकले हैं और अभी कुछ दिन पहले निकाय इलेक्शन से पहले उन्होंने लगभग 27 दिन की यात्रा की थी। उस यात्रा में लगभग 38 से 40 जिले कवर किए और उनमें यह स्थिति उभर के आ रही है जगह जो श्यामधारी मिश्रा जी ने एक पौधा लगाया था, आज वृक्ष का रूप ले चुका है और उसी के आड़ में जो आज हमारे मिश्रा जी ने जो पौध लगाई थी उसका वृक्ष का रूप लिया है, लेकिन कुछ दुकानें फर्जी नाम पर खुल चुकी हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने व्यापारियों से इस बात को ध्यान रखें, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर गुट है, अगर कोई भी व्यापारी संगठन है, व्यापार मंडल है तो वो है उद्योग व्यापार मंडल, जिसके पंडित श्याम बिहारी मिश्र जी को नमन करते हुए, आदरणीय ब्रज किशोर मिश्रा बालाजी को नमन करते हुए, जिनके नाम से व्यापारियों की हित की लड़ाई लड़ी गई कि गोला छोटी काशी में आए हुए अपने व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुकुंद मिश्रा जी, विशेष अतिथि अमन अरविंद गिरी जी, विधायक गोला, सभाध्यक्ष कर रहे नगर के प्रमुख समाज सेवी सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, अवधेश मिश्रा जी, विपिन जी, चेयरमैन व्यापार मंडल। मित्रों, ये कलयुग है और संघीय शक्ति कलयुग है। अभी कुछ दिन पूर्व गोला ने कुलदीप दीक्षित नामक फूड इंस्पेक्टर थे, 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले सब्जी मंडी में बोरा भर मिर्चा उठा ले गए थे। हमारे पास व्यापारी आए, हमने कहा उनसे बात नहीं करेंगे, उन पर लूट का मुकदमा लिखाएंगे। आप मानिए तहरीर थाने पहुंच गए, कुलदीप गोला छोड़ के भाग गए।
और उनकी 50 सिफारिशें आई। हम सबको संगठित होना पड़ेगा। जैसे बालाजी बेच लेके निकलते थे, कहते थे कि पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, थर्रा जाता था कर्मचारी। व्यापार मंडल में बहुत ताकत है, सरकार आपकी है। जनता कहती है कि आप लोग कहते हैं मेरी सरकार है, सरकार आपकी है, विधायक आपके हैं, और विधायक ऐसे विधायक हैं, ऐसी सरकार है कि पलिया चेयरमैन, मैदानी चेयरमैन, गोला चेयरमैन सब आपके हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस 1000 रुपए का लोन नगर पालिका द्वारा वितरण हुआ। व्यापार मंडल के जो भी पदाधिकारी हैं वो निरंतर नगर पालिकाओं अध्यक्षों के, सभासद के मार्फत हम लोगों के साथ बैठे संपर्क में है। जो हमारे छोटे व्यापारियों के लिए 10,000 लोन की व्यवस्था हमारी सरकार की है। अभी प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पर जन्मदिन से चालू पखवाड़े में जो शिल्पकार हैं, चाहे स्वर्णकार समाज हो, चाहे जो बढ़ई समाज हो, जितने भी कारगर जो सिलाई कढ़ाई वाले हो, जिनको भी कलाकार हैं, इन ऐसे लोगों के लिए 1 लाख रुपए लोन की व्यवस्था है। और वो समय से देते हैं तो आगे 2 लाख, जैसे 10,000 का आगे 1 साल बाद 20,000, ऐसी तमाम योजनाएं हैं। व्यापारी एकता इस गोला नगर पालिका के प्रांगण में यहाँ पर हो रही इस व्यापार मंडल की इस भव्य बैठक में हमारे बीच मुख्य अतिथि स्वरूप उपस्थित हमारे माननीय मुकुंद मिश्रा जी और उनकी साथ आई हुई उनकी समस्त पदाधिकारियों की टीम, मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे देवाधिदेव महादेव की हमारे इस सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, हमारे बीच विधानसभा संयोजक हमारे अवधेश मिश्र जी, हमारे अजान के प्रधान श्री विपिन यादव जी, हमारे आदरणीय वर्मा जी पूजनीय रहे हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूं। किसी भी शहर का एक धड़कन होती है, एक नब्ज होती है, जिसको सुधारे बिना, जिसकी मरम्मत करे बिना, जिसकी दवाई दारू करे बिना हमारी सुरक्षा का। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि 16 से पहले और 14 से पहले जो कार्यक्रम हुआ करता था रोडों पर, गली कूचों पर, कि हाँ कोई आके कोई वसूली, कोई डकैत आके हम लोगों से कोई वसूल ले जाता था, कोई कुछ वसूल लेता था, रेडी पटरी वालों से कोई वसूली कर ले जाता था। आज के समय पे किसी की हिम्मत नहीं। गोपाल भैया, आप हमारे मजबूत साथी रहे हैं, कई बार आप लोगों ने समाज को आईना दिखाया है। आप हमारे सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि हमारे पत्रकार बंधु भी हैं। आपका प्रमुख रूप से मैं सम्मान करता हूँ। आप जानते हैं पिताजी के लिए बहुत अहम क्षेत्र रहा। जब से वो जुड़ा आज तक, शुरुआत से वो खुलता है, आज तक कभी पीछे नहीं होते। शुरुआत में मजबूत बनाता है, वो आज तक पीछे नहीं होते। ऐसा क्षेत्र, लेकिन मैलानी क्या गोला भी इस बात का गवाह है। जिस क्षेत्र में पिताजी रहे वो उस बात का गवाह है। जिस क्षेत्र में आज आप लोगों ने आशीर्वाद देकर आज मुझे यहाँ पर खड़ा करा है, इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से आज जहां भी जो भी किस तरीके की भी दिक्कत होती है, चाहे सुबह हो या रात हो, आपने बुलाया है, मैं वहां पर खड़ा हुआ हूं। और जो भी अधिकारी वहां पर रहा हो उसको यहां से वापस जाने का काम करना पड़ा। मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप बधाई के पात्र हैं कि 50 वर्ष इस व्यापार मंडल को पूर्ण करें। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि। किसी भी कार्य को शुरू करना, किसी भी संगठन को शुरू करना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसको एकत्रित करके रखना, उसको सुचारू रूप से चलाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मैं पुनः बधाई देता हूं मुकुंद मिश्रा जी को, आप सभी पदाधिकारियों को, कि जिस सुचारू रूप से आपने सिर्फ नगरों में नहीं, जिलों में नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश भर में जो अपनी एकता बनाई रखी है, ये आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं सभी अपने व्यापारियों से कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं, गोला के नहीं, मैलानी के नहीं, पलिया के लिए नहीं, सभी जगह के व्यापारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जो गुंडे, जो वसूली आज के समय में अधिकारियों के भेष में घूमकर हम लोगों के बीच में आदाबाइयों का काम कर रहे हैं या वसूली करने का काम कर रहे हैं,
मैं आप लोगों से कह दूं, आप एक बार एकत्रित होकर उसके सामने खड़े हो जाएं। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कदम रखने की तो दूर छोड़िए, आप लोग की तरफ आंख उठाकर भी देख सकते, लेकिन ना करें। हम लोग व्यापार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिस्पर्धा व्यापार का एक सबसे मूल मंत्र होता है, जिससे हम अपना व्यापार बढ़ाते हैं और बेहतर करते हैं। ये एक सबसे जरूरी चीज होती है। लेकिन जब बात आती है कि कहीं किसी को अनावश्यक रूप से मजबूर करा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, वहां पर ये सारी बातें छोड़कर हम सब लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर हम नहीं खड़े हो रहे हैं, अगर नगर पालिका अध्यक्ष नहीं खड़े हो रहे हैं, तो और कौन खड़ा होगा? आपने हमको यहाँ पे खड़ा करा है। आप एक बार आवाज देके देखिए, हम 100 बार खड़ा होने का आपको देखा। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय माननीय मुकुंद मिश्रा जी अपने हमारे बीच में आए, अपने वचनों से हमें संबोधित करें, अपने विचार हमें से हमें सुशोभित करें। आपका स्वागत है। धन्यवाद। लोकप्रिय, जनप्रिय और इतने कम समय में भी जिनके व्यवहार से हम मोहित हुए, आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि इनका परमानेंट रास्ता आप लोगों को मिल रहा है। ऐसे विधायक जी, अमन गिरी जी, यहाँ के यशस्वी चेयरमैन, जिनको कि हम चेयरमैन के रूप में भी जानते हैं और व्यापार मंडल के सदस्य के रूप में बहुत पहले से पंडित जी के साथ में इन्होंने काम किया है। ऐसे चेयरमैन शुक्ला जी, हमारे गोला के यशस्वी अध्यक्ष, जो हम कहें कि प्रदेश के गिने चुने 100 में बिल्कुल इनसे कोई भी बात कहो, बिल्कुल सर हर समय हर काम के लिए बिल्कुल तैयार रहने वाले ऐसे राम मोहन सोनी जी, प्रदेश में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे प्रदेश के युवा अध्यक्ष जो कि झांसी से आए हैं, जितेंद्र सोनी जी, हमारे संजू जी, संजू वासने जो कि एटा भागड़ से आए हैं, राजेश जी, राजेश वासने वो भी एटा से आए हुए मानते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जैसा विधायक जी ने कहा कि कोई संगठन बनाना आसान होता है और बना करके लगातार 50 साल तक उसको चलना, कई कच्चे कई अच्छे खराब अनुभव हुए। जो पूर्व की सरकारें थी जिनमें गुंडा राज हावी था, उनको ये व्यापारी एकता पसंद नहीं आई। उन्होंने बीच में इस एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया। हम सभी लोग उससे अवगत भी है कि इस व्यापार मंडल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सत्य की जीत होती है। और सत्य श्याम बिहारी मिश्रा जी का जो व्यापार मंडल है आज अपने गौरवशाली 50 वर्ष बना रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस व्यापार मंडल के एक एक सदस्य को, एक एक पदाधिकारी के ऊपर ये तो आरोप हो सकता है कि इन्होंने काम कम किया, लेकिन दलाली का कोई आरोप इस व्यापार मंडल के किसी पदाधिकारी पे नहीं है। यही हमारी जीत है। लगातार व्यापार मंडल व्यापारी की समस्या सुलझाने का काम कर रहा है। 3/7 हो या स्टाफ यूनिट की बात हो नहीं है। निश्चित रूप से जब व्यापार मंडल बना था तो हम लोगों के सामने 2 बड़ी समस्याएं थी। एक तो कानून व्यवस्था की, गुंडे मवाली आकर के हम लोगों को उगाही करने का काम करते थे। आज भी हमें याद है कि वो अलीगढ़ का जैन, जिसकी हत्या केवल इस बात में हो गई थी कि बगल के दुकानदार से आमदनी मांगने के लिए कोई आया, उसने उसका विरोध किया गाजियाबाद में, उसको तुरंत उन्होंने वहीं पर गोली मार दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। ये परिस्थितियां व्यापारी समाज की थी। आज जब हम यहाँ पे देखते हैं इतने बड़े लंबे सफर में, तो निश्चित रूप से आज गुंडे मवालियों के साथ खत्म हो गया है। ये एक उपलब्धि। इनमें धन्यवाद देंगे अपने योगी जी को। उन्होंने जिस शिद्दत के साथ में योगी को भय मुक्त, गुंडा मुक्त होकर के जो एक छवि बनाई है, और बंधुओं ये छवि केवल हम लोगों के लिए इसलिए फायदेमंद नहीं है कि मैं गुंडे का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये जब हम प्रदेश और प्रदेशों में जाते हैं तो जब हमारी गिनती ये प्रताड़ित नहीं कर सकता, लेकिन हम ये मानते हैं
कि ऊपरी स्तर का भ्रष्टाचार माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में खत्म हुआ, लेकिन आज भी कुछ अधिकारी अभी पुरानी सरकार की मानसिकता के हैं जो अपने कार्यों से इस सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। हमें उनको भी ऊपर अंकुश लगाना है। हमें मालूम है यहाँ पे सक्षम नेतृत्व है, उसको 1 मिनट में बाहर कर देगा, लेकिन चूंकि सरकारी अधिकारी है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो हमें ऐसे कानून जो बने हुए हैं, चाहे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का हो, अब देखिए एक कानून है कि हमें हर साल रिन्यूअल कराना है उसके लाइसेंस का। हम कहते हैं कि मिलावट के खिलाफ व्यापार मंडल है, हम एक चीज के दुकानदार हैं, 99 चीज के उपभोक्ता स्वयं हैं और हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। मिलावट का हम कतई विरोध करते हैं और मिलावट करने वालों का सामाजिक बहिष्कार के साथ में कठोर से कठोर दंड है। लेकिन मिलावट के नाम पे जो अधिकारी व्यापारियों को शोषित करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें कानून में थोड़ी सरलता लानी चाहिए। हमारा कोई भी लाइसेंस हो जो व्यापार मंडल की मांग है वो आजीवन होना चाहिए। अगर हम नियम तोड़ते हैं तो सरकार को, प्रशासन को उसको निरस्त करने का अधिकार हमेशा बना रहता है। इसलिए लाइसेंस के नाम पे हर साल जो हमें विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं वो न लगाने पड़े। टैक्स देने में कतई कोताही नहीं करते हैं, लेकिन अब मंडी शुल्क है, माननीय मोदी जी का विजन है 1 राष्ट्र 1 टैक्स, लेकिन अब मंडी टैक्स हर एक प्रदेश में अलग अलग है। हम तो कहते हैं जीएसटी में 1% और जोड़ लें, लेकिन ये मंडी विभाग को खत्म कर दें, क्योंकि मंडी विभाग में जितना टैक्स मिल रहा है उससे दुगना भ्रष्टाचारी का शिकार हो रहा है, अधिकारियों की जेब में जा रहा है। इससे सरकार को बराबरी नहीं कर सकते, हम शंका नहीं कर सकते, मेहनत में हम उस शख्स की शंका नहीं कर सकते, ईमानदारी में उस व्यक्ति की कसमें खा सकते हैं। ऐसा हमको मुख्यमंत्री मिला है, लेकिन अभी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। हम माननीय विधायक जी के माध्यम से, आपके चेयरमैन के माध्यम से अपने ज्ञापन भेज करके, और हमें लगता है कि ये हमारी तरफ से हमारे वकील बन के सरकार के पास जा करके हम लोगों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। यही व्यापार मंडल का मेन काम है जो हम सब लोग करने के लिए आए हुए हैं। जय व्यापारी, जय व्यापारी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। नफस नफस में बिखरना कमाल नहीं होता, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। ये बात लागू होती हमारे व्यापार मंडल में 50 वर्ष का जो रथ यात्रा निकली है पिछली 24 दिसंबर 2022 से लेके, जिसका समापन बरेली में, अध्यक्ष जी, बरेली में 24 दिसंबर 2023 में होना सुनिश्चित हुआ है। इस संघर्षकारी रथ यात्रा के लिए हम अपने प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, जो साथी कांधे से कांधा मिलाकर उनका स्वागत करें। उसके बाद इधर देख लीजिएगा। गौशाला के हैं, पूरी गौ आप दोनों संबंधित पदाधिकारियों से आग्रह है, माननीय विधायक जी को, आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी को